वो भारत ज्यादा उचित था। उर्दू में क्या लिखा गया था? उर्दू में हिंदुस्तान लिखा गया था। अच्छा, बाकी लोगों ने तो भारत कह के शपथ ली। भारत कह के लिया तो मैंने कहा कि भारत ज्यादा उचित होता शायद, इसमें एतराज की क्या बात है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार और साथ ही 17वीं विधानसभा में जीत करके आए तमाम विधायकों का शपथ ग्रहण बिहार विधानसभा में चल रहा है। क्रमांक के अनुसार एक एक करके तमाम जो विधायक हैं उनको शपथ दिलाई जा रही है। इसी बीच में AIMIM यानी कि ओवैसी की पार्टी से जीत करके आए विधायक अख्तरुल ईमान ने हिंदुस्तान शब्द को लेकर के अजीबोगरीब स्थिति शपथ ग्रहण के पहले खड़ी कर दी। विवाद बढ़ता, उनका आरोप इस बात का था कि जितने भी लोगों ने शपथ ली है उन्होंने भारत के संविधान की शपथ ली है। ऐसे में उर्दू में हिंदुस्तान क्यों लिखा गया है, वो भी भारत के संविधान की शपथ लेना चाहते हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद में अख्तरुल ईमान ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से शपथ ग्रहण दौरान में उन्होंने ऐतराज जताया, पहले वो वीडियो देखिए। क्या है सचिव महोदय, इसमें क्या है? तो भारत का संविधान तो पूर्वोत्तर चल रहा है, आज कोई नई बात नहीं न है। सब लोग उसी नाम पर लेते हैं शपथ। उर्दू मैं अख्तरुल ईमान जो कानून साज असम्बली का मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम करदा भारत के आइन के तई सही अकीदत और खुलूस रखूंगा। मैं भारत की खुदमुख्तारी और एकजुटता कायम रखूंगा और जिस पौधे पर मैं फाइज होने वाला हूँ उसके फराइज दयानतदाराना तौर पर अंजाम दूंगा। तो अख्तरुल ईमान ने भारत शब्द पर जो है वो शपथ लेने की इच्छा जाहिर की। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जितना मांझी मौजूद थे, एक पल के लिए ऐसा लगा कि एक नया तरह का विवाद जो है वो खड़ा होने वाला है। हालांकि जितना मांझी ने उन्हें इजाजत दे दी, जिसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान को शब्द को वहां से हटा करके भारत को पढ़ करके शपथ लिया। बाहर निकलने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ कहना है अख्तरुल ईमान का, छोड़ जाते हैं आपको उनके बयान। इंडिया से लब है, शपथ खाते वक्त मैंने आसन से संशोधन की बात कही कि आसन से ये है कि चूंकि संवैधानिक तौर पर भारत का इस्तेमाल ज्यादा होता है, क्या ये उचित होगा? आप सुन लिए, एतराज नहीं। मैंने आसन से, मैंने अध्यक्ष महोदय से कहा कि क्या ये उचित होगा, मैंने ये कहा। इतराज कहाँ से लगा दिया? आपत्ति कुछ भी नहीं है, आपत्ति कुछ भी नहीं है, आपत्ति हमें कुछ भी नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन भाई मैं भाषा का ज्ञानी हूँ, मैं भाषा जानता हूँ और वहाँ पर चूंकि उचित जो एप्रोप्रिएट लफ्ज था वो भारत ज्यादा उचित था। उर्दू में क्या लिखा गया था? उर्दू में हिंदुस्तान लिखा गया था। अच्छा, बाकी लोगों ने तो भारत कह के शपथ ली। भारत कह के लिया तो मैंने कहा कि भारत ज्यादा उचित होता शायद, इसमें एतराज की क्या बात है। तिल को तार बनाने वाली कोई बात नहीं है। मैंने कोई दिक्कत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सदन में फिर क्यों लिखा? सदन में भी हिंदुस्तान बोलता हूं, लेकिन शपथ की भाषा संवैधानिक है और संवैधानिक तौर पर भारत का इस्तेमाल हुआ है। वैसे तो आप संविधान या कहीं भी बात करेंगे हिंदुस्तान की, नहीं ऐसे कहेंगे नहीं, संविधान में भारत का उल्लेख है, हिंदुस्तान का उल्लेख नहीं है। मैं इसलिए जानना चाह रहा था आसन से कि कहीं ऐसी कोई गलती तो नहीं हो रही है। भारत का क्या ही लिया, लेकिन दिक्कत की क्या बात है? इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं। तिल को तार नहीं शब्द से आखिर आपको परहेज हिंदुस्तान से मोहब्बत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत से सदन के अंदर भी है, लेकिन शब्दों का उचित प्रयोग क्या होगा, मैंने यह आसन से जानना चाहा। तो ये परंपरा चलती अरे परंपराएं बनती हैं, परंपराएं तोड़ी जाती हैं, परंपराएं बनाई जाती हैं, परंपराएं स्थापित रखी जाती हैं। विधानसभा में आए परंपरा तोड़ने के लिए, परंपरा तोड़ने के लिए नहीं, परंपरा के बारे में आसन से मालूम हासिल करने, जानकारी हासिल करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तर्जुमा करने वालों ने, ट्रांसलेट करने वालों ने उचित तौर पर ट्रांसलेट नहीं किया। यही तो आसन से पूछना है। लेकिन एक है कि अंतिम में ये आपत्ति क्यों जता रहे हैं, हमको नहीं है समझ। अरे आपत्ति नहीं है, मशवरा है। लेकिन ये मशवरा सुनिए, इख्तलाफ भाई और लोगों की नजर नहीं पड़ी होगी।
अगर आपको रास्ते में कंकड़ नजर आ गया तो आपने वो किया, किसी को नजर नहीं, किसी को फूल आपने आपको फूल नजर नहीं। अरे मिसाल समझिए, आपको कोई फूल नजर आ गया तो आपने देखा, किसी को नहीं हुआ तो चले गए। वो आंखों की बात है, बिनाई का शौक का मतलब। अरे कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि रास्ते में जिसको जो चीज नजर आए, आप कंकड़ लफ्ज़ तो बार बार बोलते हैं, फूल आपके जबान पर चढ़ नहीं रहा है। अरे खूबसूरती और चमन के हुस्न को भी सामने में रखिए। अख्तरुल जी, दूसरी दफे आप विधायक बने, नहीं, चौथे दफे आप लगातार विधानसभा के पहले आरजेडी के आप सदस्य रहे, आपने पहली दफा इस तरह का डिमांड क्यों किया? भाई मुमकिन है कि शायद पिछली बार शायद मैं हिंदी में लिया होऊंगा, लेकिन अब उर्दू में लेता हूँ तो उर्दू का मुझको ज्ञान प्राप्त है। तो उर्दू में मैं समझा कि हिंदी में जब भारत लिखा जा रहा है तो इसमें भी भारत होना चाहिए, शायद ये उचित हो। मैंने मशवरा मांगा, ये इख्तलाफ कहाँ से बात हो गई? लेकिन लगता नहीं है कि आपने जिस तरह से इस मसले को उठाया, लगता नहीं कहीं न कहीं राजनीति के तहत आप जब लगातार 3 दफे इसमें कोई राजनीति नहीं है। इसमें मामला है कि आसन से अपने मालूमात का इजाफा करना है। आसन ज्ञानी है और हर सदस्य को अपने लिए कोई भी मामला हो तो आसन से ज्ञान प्राप्त करेगा। इसमें दिक्कत की क्या बात है? नहीं, मैंने ये कहा कि शायद उचित ये होता। आपने मेरे शब्दों को नहीं सुना, मैंने विरोध नहीं किया। मैंने आसन से कहा कि शायद सर उचित ये होता कि भारत का आईन और भारत का कानून ज्यादा उचित, चूंकि प्रस्तावना में हम भारत के लोग और संविधान में हिंदुस्तान का इस्तेमाल, लफ्ज़ हिंदुस्तान का इस्तेमाल अनुचित कैसे? नहीं, हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये तो गुलामी के दौर का यकीन दिलाता है। वो हमको जब बोलेंगे, वो क्या बोल रहे हैं हम आपकी जबान से नहीं सुनेंगे। जब वो बोलेंगे तब हम उसको जवाब देंगे। जब वो बोलेंगे, जब हम सुनेंगे तब जवाब देंगे। आप ये कहने पर मतलब आप क्या चाहते थे भारत के बदले? मेरा सुनिए, मैं ये चाहता हूँ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहब्बत है हिंदुस्तान की सरजमीन से, प्रेम है भारत से और लव है इंडिया से। मतलब भारत के बदले आप हिंदुस्तान सब चले। चलो हो गया भाई, एक बात